अब हम बात करने वाले हैं पॉलीथीन के बारे में, जिसको पॉलीथाइलीन, मतलब उसका टेक्निकल नाम पॉलीथाइलीन है, कॉमन भाषा में पॉलीथीन बोला जाता है। ठीक है, सो जो पॉलीथाइलीन है भाई, उसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं? उसके कॉमन एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, जो आपके स्ट्रॉ होते हैं वो हो गए, चेयर हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, और पॉलीथीन हो गई भाई, जिसमें हम सामान कैरी करते हैं, वो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब जो है पॉलीथाइलीन के एग्जांपल है। सबसे कॉमनली यूज जो प्लास्टिक है वो पॉलीथाइलीन होता है। ठीक है ना, तो पॉलीथाइलीन जो है दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का? पहला होता है लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, इसको LDPE भी बोला जाता है। तो इसको देखते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन बनता कैसे है। ये मैन्युफैक्चर होता है जब हम इथाइलीन को या इथीन को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंडर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वहां पे होनी चाहिए, प्रेशर बहुत ही ह्यूज होना चाहिए, और टेम्परेचर तो नॉर्मल सा 200 डिग्री है वहां पे है। ठीक है, तो जब आप ये सारी रिएक्शन कंडीशंस में इथाइलीन को हीट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है? आपके पास एक लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन मिलता है, लो डेंसिटी पॉलीमर यहां से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो पॉलीमराइजेशन है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ये होता है। कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ये होता है। ठीक है, तो NCH211CH2 200 डिग्री सेल्सियस 1500 ATM रिएक्शन करवाएंगे, बन जाएगा CH2CH2 होल N। ये पॉलीमर है। क्या है? ये पॉलीमर है। और कौन सा टाइप का पॉलीमर है? लो डेंसिटी पॉलीमर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो पॉलीथाइलीन होता है जो प्रोड्यूस हुआ, उसका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली 20,000 के बराबर होता है, और इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, अब इसके कारण होता क्या है कि पॉलीथाइलीन की लो डेंसिटी होती है 0.92, पानी से भी कम डेंसिटी हो गई इसकी। ठीक है ना, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ 110 डिग्री सेल्सियस पे ही ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। कितने पे मेल्ट हो जाता है? 110 डिग्री सेल्सियस पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो डेंसिटी है वो लो की कैटेगरी वाली डेंसिटी है। ठीक है ना, तो इससे होता क्या है कि जो पॉलीथाइलीन हमने फ्री रेडिकल से प्रिपेयर किया है उसको हम कम डेंसिटी के कारण बोलते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये देखते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो मॉडरेट होती है, उतनी हाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है, और पर इसकी जो टफनेस है वो हाई होती है। ठीक है ना, तो लो टेंसाइल मतलब मॉडरेट कैटेगरी की टेंसाइल स्ट्रेंथ, ट्रांसपेरेंसी और टफनेस, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई। किसकी? LDPE की, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन की। ठीक है, समझ में आई बात? इसको यूज करते हैं हम पैकिंग मटेरियल की तरह से और इंसुलेशन की तरह से इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स में। ये जो पर्टिकुलर वाली होती है ना, आपने देखा वो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, जो ऊपर के पतले 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 वायर होते हैं बहुत सारे, उनको हम कोट करके रखते हैं। किससे? प्लास्टिक जैसी चीज से। तो वो क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, करंट कंडक्ट नहीं करता है, तो हम जो है इंसुलेशन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इंपॉर्टेंट है पैकिंग मटेरियल। आप बाजार से सब्जी लेके आते हो, किसमें लेके आते हो भाई? या तो कागज के थैले में या पॉलीथीन में, तो वो ये वाली पॉलीथीन होती है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन HDPE। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं देखते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करके। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको? जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करके बनाया जाता है ये। अब क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगा, और वहां पे प्रेशर था 1500 से, मतलब 1500 एटमॉस्फेयर के आसपास का प्रेशर वहां पे रखना पड़ता है। यहां पे तो सिर्फ 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो जाता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस के कारण। और जब हम ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेते हैं तो आपको तो पता ही है कि जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये बहुत ध्यान रखता है स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह का। तो यहां पे जो एकदम ही रेगुलरली अरेंज्ड पॉलीमर जो बनता है वो, अब क्योंकि रेगुलरली अरेंज्ड है तो वहां पे पैकिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए डेंसिटी भी बहुत ही शानदार आती है। इसलिए क्या बन रहा है? HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन यहां पे बन जाता है। तो पॉलीमर जो है वो लीनियर चेन है, इसीलिए क्योंकि वहां पे पैकिंग अब बहुत ही शानदार होगी। लीनियर चेन्स में पैकिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी अच्छे होते हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है वो उससे 0.05 ज्यादा होती है, 0.97। अब ये जो पॉलीमर की टर्म्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लो और हाई डेंसिटी की टर्म्स में। ठीक है, 0.97 जो है वो काफी हाई डेंसिटी है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ के 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 110 डिग्री सेल्सियस से।
क्योंकि अब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही सही। समझ में आई बात? ठीक है, ये जो है इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन कहलाता है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है ना। और ट्रांसलूसेंट होता है ये वाला पॉलीमर। ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आप इसके आर पार इतनी आसानी से नहीं देख सकते। मिल्की मिल्की इसकी अपीयरेंस आती है जब हम इसके थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, अब इसकी टफनेस जो है उससे भी ज्यादा होती है। किससे? एलडीपीई से। हार्डनेस भी एलडीपीई से ज्यादा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी एलडीपीई से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अब यहां पे पैकिंग इतनी अच्छी है तो टफनेस, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ सब की सब क्या होगी? सब बेटर होगी। ठीक है, बात समझ आई? कहां कहां पे यूज होता है ये बकेट्स में। ठीक है ना, कंटेनर्स बनाने में, प्लास्टिक के कंटेनर्स आपने देखे होंगे, बकेट ट्यूब्स आपने देखी हैं, वो जो टायर की ट्यूब्स होती हैं, हाउसवेयर जैसे कि वो पाइप वगैरह बनाने में ही काम आता है कभी कभी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। और बहुत सारे आजकल प्लास्टिक के बर्तन वगैरह आते हैं, वो सब किससे बनते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बनते हैं। बॉटल बनाने के काम आता है और टॉयज बनाने के काम आता है। तो जो तरह तरह के प्लास्टिक के टॉयज हैं वो किससे बनते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉयज ऐसा नहीं हो सकता ना कि लो डेंसिटी के उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, बच्चे तो उसको फेंकते रहते हैं, खींचते रहते हैं, और अगर वो फट जाए, टूट जाए तो टॉय यूजलेस है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो, टफनेस अच्छी हो, हार्डनेस अच्छी हो, तो हम उसको किससे बनाते हैं? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टेफ्लॉन की, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन की। ठीक है, टेफ्लॉन टेप आपने सुना होगा, ये जब लकड़ी का काम चलता है घर में तो हमको सनमाइका चिपकानी होती है लकड़ी के ऊपर, तो वहां पे हम टेफ्लॉन टेप का यूज करते हैं, क्योंकि ये पीछे से निशान छोड़ के नहीं जाती। ठीक है ना, तो वहां पे टेफ्लॉन टेप यूज होती है, और मेडिकल में भी टेफ्लॉन टेप यूज होती है। ठीक है, सो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद अ फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। यहां पे भी हम कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन को करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या होता है वो देखते हैं। केमिकली इनर्ट होता है पहली बात ये, और रेजिस्टेंट होता है कि कोरोसिव रिएजेंट्स इस पे आके अटैक कर सकें। क्या होता है ये? रेजिस्टेंट होता है कि कोरोसिव रिएजेंट्स इस पे अटैक कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंट क्यों होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, एक तो बहुत ही तगड़ा इंसुलेटर होता है और बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंट भी होता है। वैसा क्यों? जब आप इसका मोनोमर से पॉलीमर फॉर्मेशन देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ये ऑयल सील्स बनाने के काम आता है, क्योंकि कोरोजन इसका होता नहीं है, तो ऑयल को आप टेफ्लॉन से सील करते हो ताकि वहां पे रेजिस्टेंट का एक्शन ना हो। गास्केट्स बनाने के काम आता है, और नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स बनाने के भी ये काम आता है। टेफ्लॉन टेप के अलावा आपके नॉन स्टिक पैन्स होते हैं भाई, अगर हम डोसा जो है वो मतलब नॉर्मल वाले स्टील पैन पे या उस पे बनाएंगे तो डोसा चिपकने की चांसेस होती हैं। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में जब डोसे बनते हैं तो नॉन स्टिक पैन पे बनता है, जहां पे भी हमको डर रहता है ना कि चीज चिपक जाएगी उस पे, तवे पे हमारे, वहां पे हम क्या करते हैं? नॉन स्टिक बनाते हैं, और वो टेफ्लॉन की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं। हम इसमें क्या लेते हैं? CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेते हैं और उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं। ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर करा देंगे हम इसका पॉलीमराइजेशन। अब आप इस पॉलीमर को ध्यान से देखो, इस पॉलीमर में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन किस चीज के लिए बदनाम है पूरी दुनिया में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना पूरे पॉलीमर में, उसको फ्लोरीन इतनी ताकत से पकड़ के रखेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज के लिए अवेलेबल नहीं है। ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अवेलेबल है, ना वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल है। इतना जोर से फ्लोरीन ने अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल की बात करें तो 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये राजा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने नहीं देगा। अब केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन भाई साहब। इलेक्ट्रॉन भाई साहब तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ना वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कंडक्टिविटी किसके कारण आती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव होगा क्या? क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत ही कोरोजिव, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, और ये बहुत ही शानदार वाला इंसुलेटर भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये टेट्राफ्लोरोइथीन का वहां पे बहुत तगड़ा यूज है, मतलब इससे जो पॉलीमर बन रहा है अपना टेफ्लॉन। तो समझ आई बात टेफ्लॉन के यूज की कि वो क्यों ऐसा है। अब एक और जो है अपन पॉलीमर देखते हैं, वो भी काफी यूज आता है। ठीक है,
और उसका नाम क्या है? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। क्या है वो? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। एडिशन पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं अक्राइलोनाइट्राइल का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। इससे क्या बनता है? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉलीमर है। कहां पे इसका मेजर यूज है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है ना। सो आप लेते हो NCH211CHCN, तो यहां पे एक साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पॉली मतलब अक्राइलोनाइट्राइल, और जब इससे पॉलीमर बनेगा तो कहलाएगा पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। बस आप इसका पॉलीमराइजेशन करा दो पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड कैटलिस्ट है मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उसमें लोन पेयर, तो वहां से होमोलिसिस, होमोलिसिस से फ्री रेडिकल, फिर उससे चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेशन और फाइनली चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो आपका ये बन गया, यहां पे CH नहीं है, ये है CN। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। क्या बन गया अपना? ये पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल का यहां पे फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, चले आगे। चलो तो इसके यूज भी देख लेते हैं। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल जो है वो वूल के सब्स्टिट्यूट की तरह से काम होता है कमर्शियल फाइबर्स बनाने में, जैसे कि ऑर्लोन हो गया या एक्रिलेन हो गया। ठीक है, तो जो जैकेट्स वगैरह होती है ना, जो नॉन वूल बेस्ड होती हैं, भाई या तो आप शीप की चमड़ी उधेड़ के जैकेट बना लो या फिर आप पॉलीमर बना के बना लो, कौन सा तरीका बेटर है? भाई क्यों किसी जानवर को परेशान करना, हम तो पॉलीमराइजेशन से बनाएंगे। तो वो जो जैकेट्स होती है ना, वो किससे बनी होती है? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल से, जो सर्दी से बचाती है। समझ में आई बात? ठीक है, चलें आगे। चलो, कई बार क्या होता है कि हमको रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा पॉलीमर है हम उसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल पॉलीमर कैसे बनेगा? जब उसकी जो चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। इसके लिए हम स्पेसिफिकली एक कंपाउंड यूज करते हैं, एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का क्या काम होता है? भाई प्लास्टिसाइजर करता क्या है कि वो पॉलीमर में डिसॉल्व हो जाता है, और पॉलीमर में एक बार वो डिसॉल्व हो जाता है तो उसके कारण होता क्या है कि पॉलीमर चेन्स जो है इसके डिसोल्यूशन के बाद एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं। अब अगर वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, ऐसा कंपाउंड जो डिसॉल्व होने के बाद ये करवा पाता है, वो कहलाता है प्लास्टिसाइजर। अब क्योंकि स्लाइड हो सकती है तो इससे हुआ क्या कि जो पॉलीमर है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, तो पॉलीमर क्या हो गया? ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। तो एक बहुत कॉमन कंपाउंड जो प्लास्टिसाइजर की तरह से यूज होता है वो है डायब्यूटाइल थैलेट। क्या है वो? डायब्यूटाइल थैलेट, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं O के आगे H लगा देता, CH2 CH3 की जगह, तो बन जाता थैलिक एसिड। तो ये उसका डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायब्यूटाइल थैलेट। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तो हमारी बात हुई पॉलीथाइलिन की, अलग अलग तरीके के हमने देखे। ठीक है, पॉलीथाइलिन और उसके डेरिवेटिव के। पहले तो भाई हमने CH211 CH2 देखा, फिर हमने क्या किया? H की जगह F हटाया, मतलब H को हटा के F लगाया, तो क्या बन गया? टेफ्लोन। फिर हमने एक H को हटा के CN लगाया, तो हमने उससे कौन सा पॉलीमर बनाया? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये कौन से थे? ये सब इथीन के पॉलीमर या फिर उसके डेरिवेटिव। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ पॉलीमर्स को देखते हैं।